दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल निश्चल सिंह ब्लॉगिंग में। तो आज हम जा रहे हैं घूमने एक बहुत ही सुंदर जगह जिसका नाम है दूध पत्री और जो श्रीनगर से ऑलमोस्ट 40 to 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल निश्चल सिंह ब्लॉगिंग में। तो अभी क्या है कि आज हमारी ट्रिप का कैसे बताऊँ आपको मतलब अरे आप ऐसे मान लीजिए कोई सा भी दिन है क्योंकि अलग अलग दिन हो रहे हैं। ट्रैवलिंग को काउंट करें तो कुछ और आता है और नॉर्मल ऐसे तो कुछ और आता है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब आज हम घूमने निकले हैं दूध पत्री के लिए। तो अभी क्या है कि दूध पत्री मतलब बहुत एक प्यारी लोकेशन है, वो मैं आपको जाने के बाद दिखाऊंगी। पर अभी रास्ते में देखिए पीछे का व्यू आप देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ। और ये पीछे आप देखिए शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे अभी हम चाय वाय पीने के लिए रुके हैं। बाकी मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है। तो और आगे का व्यू तो मैं आपको दिखाती हुई चलूँगी। बहुत सुंदर जगह जा रहे हैं हम। दोस्तों चाय हमने पी ली और अब हम बढ़ते हैं दूध पत्री की तरफ आगे। और ये देखिए रास्ता कितना ही ज़्यादा सुंदर है। इस रास्ते में मैंने आपको पूरे व्यूज़ दिखाने की कोशिश की है। जो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेरे को लगी दूध पत्री जाते टाइम वो ये थी कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं और अगर आपको रास्ते में कोई प्योर वेज की शॉप चाहिए तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 40 to 45 किलोमीटर के डिस्टेंस में मतलब हमें तो नहीं मिली थी, तो मेरे को तो लग रहा है इम्पॉसिबल है। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको अगर सिर्फ चाय वगैरह भी पीनी है तो आपको बेसिकली उस शॉप पे पीनी पड़ेगी जहाँ पे अंडे वगैरह सब हैं। तो या तो फिर आप अगर श्रीनगर से आ रहे हैं तो सुबह वहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके आइए तब दूध पत्री घूमने निकलिए। अदरवाइज़ जो प्योर वेज है उनके लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है चीज़, पर कोई बात नहीं, घूमने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट तो कर सकते हैं। तो चलिए अब आप रास्ते के व्यू देखते चलिए और मेरे साथ घूमते चलिए दूध पत्री। इस पूरी वीडियो में मैंने थोड़े व्यूज़ ज़्यादा ही डाले हैं क्योंकि क्या है कि मैं चाहती हूँ कोई अच्छी तरीके से आप देखें। तो दूध पत्री बेसिकली क्या है कि दूध वैली के नाम से, मिल्क वैली के नाम से जानी जाती है कश्मीर की। तो आगे चलिए हम आपको व्यूज़ दिखाएंगे और ख़ुद भी घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। दोस्तों जब आप दूध पत्री जाएँ तो वहाँ पे भी आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, जो मैंने पहले भी बताया गुलमर्ग वाली वीडियो में, कि आप घोड़े वाले से थोड़ा सावधान रहें। वो आपको बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बताएंगे। और रास्ते में एक चीज़ और होगी कि पार्किंग वगैरह के आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। वो तो मैंडेटरी हैं, वो आपको देने ही हैं। वो ज़्यादा नहीं होते, मतलब 20 रुपीज़ पर व्हीकल होते हैं, तो वो आप पे कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको आगे जाने के लिए परमिशन मिल जाएगी। लेकिन घोड़ों वाले से तभी आप थोड़े सावधान रहें। आप घोड़े तभी हायर करें जब आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप मतलब कि अनेबल हैं ट्रैकिंग करने में, देन आप घोड़े वालों को हायर कर सकते हैं। और उन्हें हायर करते टाइम बार्गेनिंग का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब डबल ट्रिपल प्राइस बताते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कम करने पे वो कम हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमने तो खैर हालांकि हमने नहीं की थी, हमें तो ज़रूरत नहीं थी घोड़े करने की, बिकॉज़ हमारे पास हमारा खुद का व्हीकल था। तो अगर आपके पास अपना खुद का व्हीकल है तो आप आराम से पूरा घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप दूध पत्री घूमने आ रहे हैं और आपको मतलब कि सच में पूरा एरिया कवर करना है, एग्जैक्ट जो दूध पत्री जो मतलब कि जो मेन पॉइंट है दूध पत्री का, वो पूरा कवर करना है, तो अपने इस माइंडसेट से आएँ कि आपको ट्रैकिंग करनी है। तो उसी तरीके के कंफर्टेबल क्लोथ्स आप मतलब कि कैरी करके आएँ और उसी तरीके से पूरे माइंडसेट से आएँ। वैसे तो ये श्रीनगर से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, 2 से ढाई घंटे का 3 घंटे का रास्ता है। पर अगर आप ट्रैकिंग करने के विचार से आ रहे हैं तो आप अपना इनफ टाइम लेके आएँ कि आप आराम से ट्रैकिंग करें। क्योंकि जहाँ से शालीमार रिवर जो स्टार्ट होती है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, वहाँ से ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग है अगर आप धीरे धीरे करते हैं। तो अगर आप थोड़ा फास्ट उसको कवर करते हैं देन 1.5 से 2 घंटे की है। तो अगर आप ट्रैकिंग करने के विचार से आ रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके आएँ, मतलब अपना जो टाइम है वो आप उसी हिसाब से प्लान करें। आगे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ऐसा है जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स की जो मतलब पूरे फ्लावर्स ज़मीन पे गिर जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि पूरे फ्लावर्स की जो वैली होती है, वो पॉइंट्स हैं। शालीमार जो रिवर का जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट है, वो हम घूम सकते हैं। पर अभी क्या है कि हम थोड़े से बदकिस्मत रहे, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सुबह से ही ख़राब लग रही थी और वही हुआ लास्ट मोमेंट पे कि मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। तो हम
दूध पत्री घूमने के जो पर्पज़ से आए थे वो पर्पज़ पूरा नहीं हो पाया, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हम जो जहाँ से शालीमार रिवर स्टार्ट होती है वहाँ के मेन पॉइंट तक ही पहुँच पाए, और उसके आगे हम जो ट्रैकिंग हमें करनी थी वो ट्रैकिंग हम नहीं कर पाए, तो हम थोड़े से अनलकी रहे। पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो थोड़ा उसी माइंडसेट से आएँ, थोड़ा प्रिपेयर होके आएँ, क्योंकि आगे ट्रैकिंग के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और जब ट्रैकिंग करके आप आगे पहुँचेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। जैसे कि वो जो मैंने फ्लावर्स वाला पॉइंट बताया जहाँ पे पूरे फ्लावर्स गिर जाते हैं ज़मीन पर, फ्लावर्स की वैली टाइप की लगती है वो, और शालीमार रिवर जो मेन है जहाँ पे वो मतलब कि जो मेन शालीमार रिवर है वो वाला पॉइंट बहुत है इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब यहाँ पे हमें भैया लोगों ने रोक लिया पार्किंग के चार्जेस देने के लिए, जो मैंने आपको बताया था ना कि पार्किंग के चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी स्लिप काट रहे हैं, ज़्यादा नहीं होती, 20 रुपीज़ पर व्हीकल होती है, और शायद दूध पत्री के पूरे एरिया में ये 2 बार हमें पे करना पड़ता है। मतलब कि इनका क्या है कि डिस्टेंस डिवाइडेड है कि यहाँ से यहाँ तक के इतने रुपीज़ लगेंगे, देन वहाँ से वहाँ तक के इतने रुपीज़ लगेंगे। सो बेसिकली अगर पूरा अप्रॉक्सीमेट लेके चलना है तो 40 रुपीज़ पर व्हीकल मान के चलो आप आने जाने का। तो ये होता है पार्किंग का यहाँ पे खर्चा। बाकी घोड़ों वालों से तो आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे भैया पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं हमारी गाड़ियों में, कोई बात नहीं, इनको कर लेने दीजिए और इनको पार्किंग की स्लिप काट लेने दीजिए। और ये देखिए पार्किंग की जो स्लिप काटने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और चलते हैं घूमने करने दूध पत्री। जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक आपको भी लेके चलेंगे और घुमाएंगे, और उसके आगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है। गाइस देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मेन पॉइंट था जहाँ से शालीमार रिवर बेसिकली स्टार्ट होती है वहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से आगे जो व्हीकल ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने अपना व्हीकल जो है वो यहीं पार्क कर दिया और अब हम पैदल धीरे धीरे चलते हुए उस पॉइंट तक जाएंगे जहाँ से शालीमार रिवर स्टार्ट हो रही है। और मैं आपको दिखाऊँगी वो नदी सुंदर सी, वहाँ के नज़ारे सुंदर से। चलिए देखते हैं। दोस्तों हो सकता है आपको मेरी आवाज़ ना आए, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बह रहा है, लेकिन अभी क्या है कि हम दूध पत्री तो नहीं पहुँचे हैं, दूध पत्री से थोड़ा और दूर है, मतलब ये दूध पत्री ही है, उसी का जो सराउंडिंग एरिया है वो है। और वो देखिए वहाँ का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर। तो ये है वो शालीमार रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से बेसिकली अपने व्हीकल को खड़ा करने के बाद ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ये जो आपको आगे का पूरा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैकिंग करके ही हमें जाना पड़ता है। और ये जो नदी है वो यहाँ बह रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एकदम ठंडा ठंडा पानी था, प्यारा नज़ारा था एकदम। बट हम अनलकी रहे कि हम यहीं तक जा पाए और इसके आगे हम जा नहीं पाए। तो हमने यहीं पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली, वीडियोस बना ली, थोड़ी रील्स बना ली, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ बुखार आ चुका था, तो थोड़ा सा वो दिक्कत हो गई। पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जितना पॉसिबल था उतना ही हुआ। तब तक आप यहाँ के थोड़े अद्भुत नज़ारों का आनंद ले लीजिए, जो बहुत ही सुंदर सुंदर से नज़ारे यहाँ पे दिख रहे हैं। एकदम नदी बह रही है हमारे पास से, और जानवर वहाँ पे पता नहीं, वो शायद वो भेड़ वाले, ऊन वाले जानवर वहाँ पे घूम रहे हैं। वो देखिए कितना प्यारा ब्रिज है छोटा सा। तो ये है शालीमार रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से बेसिकली दूध पत्री की ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो
तो अब यहाँ से ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है आगे। 1 से 2 घंटे की ट्रैकिंग है अगर आप थोड़ा फास्ट स्पीड से करते हैं तो, अदरवाइज़ तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, जो कि हम नहीं कर पाए। हमें यहीं से वापस लौटना पड़ा क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ बुखार आ चुका था। पर कोई बात नहीं, श्रीनगर पहुंचने के बाद एक बहुत ही अच्छी बात हुई, बहुत ही एक अच्छी चीज़ हुई कि जब मेरे को बुखार आ चुका था तो दिन में तो हमारा थोड़ा टाइम ख़राब हो गया, हमने रेस्ट किया, कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन श्रीनगर पहुँचने के बाद हम शाम को मार्केट घूम रहे थे तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, वो मैं आपको दिखाती हूँ उस ब्लॉग में आगे क्या हुआ। मेरी मुलाकात हुई शहनाज गिल के भाई शहबाज से। मतलब कितना प्यारा इंसान था ना वो, इतना डाउन टू अर्थ। वो ऐसी सड़क पे घूम रहे थे और हमारे ग्रुप के किसी एक मेंबर ने उन्हें देख लिया दूर से, और हमने पता लगाने की कोशिश की वही हैं। फिर हम उनके पास गए, हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, उनसे थोड़ी सी बात की, और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान थे वो। मैं आपको दिखाऊँगी आगे मेरी फ़ोटो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। मैं शहनाज गिल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिग बॉस 13 से, और जो उस दिन बुखार आने की वजह से पूरा दिन ख़राब हो चुका था, वो शाम को उनसे मिलने के बाद थोड़ा मतलब पूरा कवर हो गया, एकदम रिलैक्स हो गया सब कुछ। तो बेसिकली दिन का जो ख़ात्मा था वो बहुत ही एक अच्छे नोट पे हुआ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी अपने नए ब्लॉग में।